जिंदगी में बड़ा बनने की तलाश कर, अगर मिल गई है नदी तो समुद्र की तलाश कर, ठोकरों से अक्सर टूट जाते हैं शीशे, तू पत्थर से भी ना टूटे ऐसे शीशे की तलाश कर। मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सिलेबस चल रहा था मैथ का, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। अपना मैथ का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन पैटर्न। क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं? पैटर्न। सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है कि कोई आकृति दी जाएगी आपको और उस आकृति में कुछ ना कुछ हिंट दी जाएगी, जैसे अंक भी दिए जाएंगे तो वो चिन्हों का इधर उधर कुछ वो गुणा को घटाना मान के करेंगे सॉल्व, तो उसमें कोई वैल्यू दे देंगे, एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। इस प्रकार से पैटर्न में आकृतियाँ होती हैं और आकृतियों में वो आपको एक छोटा सा क्लू दे देंगे या कोई संकेत दे देंगे कि वो क्रम से किस प्रकार से चल रहा है। तो कुछ आकृतियाँ घड़ी की दिशा में चलेंगी, कुछ आकृतियाँ उसके विपरीत दिशा में चलेंगी। कुछ सवाल होंगे जो प्लस को कहीं मान गोला लगाने के अंदर प्लस बनाएंगे तो वो कहीं गुणा का काम करेगा, कहीं घटाने का काम करेगा। इस प्रकार से पैटर्न चलता रहता है। अब पैटर्न में देखो, जो घड़ी की दिशा में चलते हैं अपन देख सकते हैं, घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में अपन पैटर्न बना सकते हैं। देखो वैसे गोल ज़्यादा नहीं आ रही है घड़ी, ठीक है। ये घड़ी की दिशा में, इसी में समझाते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में भी घड़ियाँ तो बनाना पड़ेंगी ना, ठीक है। ये हो गई, माना कि ये सब सारी घड़ियाँ हो गई। अब इन सभी घड़ियों को 4 भागों में बांट लो। तो जब अपन घड़ियों को इन चारों दिशाओं में 4 डिब्बों में बांट लेंगे, ठीक है। कुछ घड़ियाँ गोल नहीं आई हैं, ठीक है। अब देखो घड़ी की दिशा कैसी होती है? घड़ी की दिशा कांटे जो चलते हैं वो इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपन इनको अगर देखो, इसको फिर आपको संकेत दे देगा अगला इसमें, फिर संकेत दे देगा इसमें, वो अगला वाला खाली छोड़ देगा। तो अगला वाला देखो, 1 नंबर इधर बन रहा, 2 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, तो 4 नंबर कहाँ? इधर बनेगा। इस प्रकार से जो घड़ी की दिशा में जा रहा ना, सीधे ऐसा घेरा बना के ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में, अब घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे हो सकता है? जी पहले 1 नंबर इसको, ठीक है, फिर उसके बाद जी नीचे को आएगा बैक 2 नंबर, और ये इधर 3 नंबर। वो क्वेश्चन में दे देगा कि जे कहाँ बनेगा, तो जे बनेगा 4 नंबर पे, फिर इधर, ठीक है। एक पैटर्न तो जे हो गया। तो इसमें घड़ी कैसी घड़ी की विपरीत दिशा ऐसी चल रही है, ठीक है, उल्टी। तो पैटर्न में क्या है? घड़ी, ये तो हो गई घड़ी की दिशा में पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा आपसे पैटर्न में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देखते हो, और पैटर्न देख लो। जैसे एक पैटर्न दे सकते हैं आपको, पैटर्न में क्या होता है? उसका निश्चित क्रम होता है, जो होगा निश्चित होगा। ये 5 डिब्बे दिए गए हैं, तो इसमें अगर कोई बिंदु इधर स्टार्टिंग कर रही है तो अगले में इधर आ जाएगी, फिर और अगले में इधर आ जाएगी, फिर और अगले में इधर आ जाएगी, फिर और अगले में फिर इधर आ जाएगी। मतलब जो पैटर्न में देखना है, इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ बिंदियाँ, मतलब डिब्बे समान मान लो आप, तो बिंदी क्या हो रही है? एक स्थान से दूसरे स्थान में क्रम से जा रही है। देखो इधर 1 नंबर, 2, 3, 4, फिर 1 पे आ गई, ठीक है। इस प्रकार से एक पैटर्न ये चलता है। और एक पैटर्न ये भी चलता है कि एरो वाला आ जाता है, कई बार 2 एरो ऊपर, 2 एरो नीचे, फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 2 के बाद 3 का क्रम भी चलता है, ठीक है। 3 ये, 3 है, या एरो के हिसाब से आपको कहीं कहीं कोण भी आ जाते हैं,
ऐसे, फिर विपरीत, ठीक है, फिर ऐसे डबल, फिर डबल विपरीत आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो इनका क्रम होता है वो क्रम निश्चित चलता रहता है, ठीक है। ये तो हो गया पैटर्न। अब पैटर्न में इसमें एक दिशा से संबंधित भी आ जाते हैं। अब जो दिशा तो वो आपको पता है, देखो ये हो गई सामान्य दिशा, ठीक है। सामान्य में इसमें सीधा आप लिख लो वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप बगल में बनाओगे दिशा, इसके बगल में नीचे बना दो, ठीक है। देखो अगर आप इधर बना लोगे ये दिशा हो गई, ठीक है। अब दिशा के अलावा इसमें जो एस डब्ल्यू ई, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दिशा ऐसे ही जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो वो जो होगी देखो ऐसे, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिशाएं दी जाएगी ना, तो इसके मध्य की दिशा इन दोनों के नाम के मध्य के बीच में आएगी। जैसे नॉर्थ और ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, जे ईस्ट साउथ है तो जो ईस्ट साउथ कहलाएगी, जो वेस्ट और साउथ है तो वेस्ट साउथ, और वेस्ट और नॉर्थ है तो वेस्ट नॉर्थ है। जो इसके बीच वाली रेखा जाएंगे वो उनके दोनों के मध्य में चलेंगे। ये तो हो गया आपका पैटर्न, ठीक है। जैसे कोई आपको क्रम दे देगा 2 कोष्टक के अंदर प्लस 2 बराबर 4, ठीक है। 3 कोष्टक के अंदर 3 बराबर 9, 4 प्लस 4 बराबर 16। तो इसमें क्या हो रहा है, जी प्लस का चिन्ह आपके डब्बे के अंदर दिख रहा है, लेकिन काम किसका कर रहा है, गुणा का, जे भी गुणा का, जे भी गुणा का, इस प्रकार से। तो आपका पैटर्न इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। मतलब चले, लेकिन जो चलेगा वो क्रम ही से चलेगा। अगर पहले पॉइंट में जैसे कोई संख्या दी गई है उसमें अगर जुड़ रहा है फिर उसके बाद घट रहा है, तो पहले तीनों में जुड़ेगा, या 3 4 जो भी दी गई हो उसमें जुड़ेगा, फिर उसी में घटेगा, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आप देख लो, लिखो क्वेश्चन। इसमें दिया पैटर्न देख है, ठीक है। क्या है, 11 प्लस 11 बराबर 1, ठीक है। 121 प्लस 121 बराबर 2, इधर 11 है, ठीक है। फिर 31 प्लस 11 बराबर 3, प्लस 11 बराबर 4, 11 बराबर 5। तो ठीक है, ये दिया गया है आपको इतना पहले क्वेश्चन ही में। तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, 2 1 4 3 5 3 8 1 गुणा 11, सभी में इनमें गुणा का है, जोड़ नहीं है, ठीक है, गुणा। ये भी पूछ रहा है आपको। अब इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें सॉल्व 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 11 पहले नंबर में जो 11 आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर का अंक क्या है, 1,
तो 1, दूसरे नंबर का अंक क्या है 2, तो 2, इसमें तीसरे अंक का 3, इसमें चौथे अंक का 4, पाँचवें अंक का 5। मतलब इसमें जो क्रम क्या हो रहा है, अंक बढ़ रहे हैं। तो इसके अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी 9 है। तो इसमें क्या हो रहा, पीछे का एक अंक छोड़ रहा, उसके बाद का ले रहा। तो 9 में इसमें लास्ट वाला 9 है ना, तो अपन को 9 से मतलब नहीं रखना है। इसमें क्या करना है, 9 के पहले कौन सा अंक है, मतलब 9 अंक है तो इसमें 1 के पहले वाला अंक ले रहा। देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 के पहले क्या है 1, इसमें 1 के पहले क्या है 2, इसमें 1 के पहले 3, इसमें 1 के पहले 4, इसमें 1 के पहले 5। अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें 4 2 बार है, इसमें 3 2 बार है, तो ऐसा नहीं होता है। इकाई के बाद जो दहाई का अंक है वो दहाई का अंक ले रहा है, सिर्फ एक अंक छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका दहाई का अंक 1, इसका दहाई का अंक 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, क्योंकि इधर 5 ले रहा है ना वो, इसलिए। या फिर इसको ऐसा कर सकते हो, देखो तो इसमें क्या है, इसका दहाई का अंक क्या है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 1 4 3 5 8 8 1 × 11 बराबर 8, ठीक है। क्योंकि दहाई का अंक ले रहे हैं अपन, प्रत्येक में इसमें दहाई का अंक लिया है, तो इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक संख्या का दहाई का अंक लिया है, ठीक है। तो 2 1 4 3 5 8 8 8 1 × 11 बराबर 8 होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा, 11 की स्क्वायर, ठीक है। 11 पे घात कितनी है 1 की, तो बराबर 1 लिखा। फिर 11 पे घात किसकी है 2 की, तो 2 लिखा। फिर 11 पे घात किसकी है 3 की, तो 3 लिखा। फिर 11 पे घात किसकी है 4 की, तो 4 लिखा। फिर 11 पे घात किसकी है 5 की, तो 5 लिखा, ठीक है। इसके आगे लिख लो इसी प्रकार। देखो 11 में 11 की घात बराबर क्या होता है 11, 11 की स्क्वायर बराबर 121, 11 का क्यूब बराबर 13, 11 का 4 बराबर, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब 11 पे क्या हो रही हैं घातें बढ़ती जा रही हैं। तो इसी प्रकार देख लो, फिर जो 11 पे घात होगी जो होगी कितनी की 11 की पावर 8 बराबर होता है 21, ठीक है। तो इसमें क्या है घात, देखो 1 2 3 4 5 जो बराबर में दिए गए, तो इसके बराबर में भी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन पैटर्न को, इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है, देखो x के वैल्यू के इस प्रकार से आपको ज्ञात करनी। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एक ताल का दे देगा, ठीक है। अब इस तालिका में जो अंक है वो देगा आपको 2 3 4 10, इधर x, इधर 27, ठीक है। इतने अंक दे दिए उसने, और 9 3 और कितना अंक है 4 5 6 4 4 5 6 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको अंक देगा। आपको बोल दिया x की वैल्यू ज्ञात करना है। पैटर्न में आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सामना दंड भेद समझ में आना, मतलब गुणा भाग घटाना जो भी आपके समझ में आए वो करके बस ये दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो इस तीनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 4 9 नहीं आ रहा 10, ठीक है। तो अगर इस दोनों का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर 4 में तो 24 हो जाएगा, वो भी नहीं आ रहा। अगर एक काम सोचे कि इसमें देखो वो भी नहीं आ रहा, तो इसमें 4 6 4 का गुणा कर दे 10 आ जाएगा, वो 6 चौका 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस में 3 करोगे तो 27 जे आ रहा, ठीक है। तो गुणा इधर भी कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 + 4 बराबर जे भी क्या आ रहा 10 आ रहा। मतलब अपन को देखना है कि इसकी देखो
ये वाली वैल्यू चेक हो गई, ये चेक हो गई, तो दोनों में मिल रहा है, तो फिर वही क्रम इसमें भी आजमा देना है, तो इन दोनों का भी गुणा कर देना है। तो आपको जो ज्ञात करना है 4 × 5 + 9, तो 4 × 5 = 20 + 9 = 29। तो आप x बराबर लिख सकते हो 29। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। पैटर्न में अपने हिसाब से सॉल्व करना है कि आपको बस जो और मान दिए गए हैं उनको पहले चेक कर लेना है, फिर उसी तरीके से जैसे आए हों गुणा भाग जोड़ करके उसी प्रकार करके नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। इसमें पैटर्न क्या दिया गया है, पैटर्न दिया गया है 9 and 9 7 8 8, इसमें भी गैप है ना 7 8 8, ठीक है 9 8 and 9 6 8 8 9 8 7 and 9 5 4 8। ठीक है, इस प्रतिरूप के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, इस प्रतिरूप के अनुसार इस प्रतिरूप के अनुसार, ठीक है 9 8 7 6 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 into 9 + 2। तो जी क्या है, जो क्वेश्चन है आपका इस प्रतिरूप के अनुसार क्या पूछ रहा है 9 8 7 6 5 4 into 9, इसमें 9 को गुणा करना है +2 करना है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है वो इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसका गुणा करोगे देखो 9 का 4 में करोगे, 9 चौका 36 के 86 में 3, 9 पना 45, 46 47 48 के आएंगे 8, 8 में आएंगे 4, ठीक है 9 छक्के 54, 55 56 57 58 के आएंगे 8, 8 में आएंगे 5, ठीक है 9 7 63 और 5 64 65 66 67 68 68 के आएंगे 8, 8 में आएंगे 6, ठीक है 9 8 72 और 6, 72 में 6 जोड़ोगे तो होंगे 78, 78 के आएंगे 8, 8 में आएंगे 7 और 9 नारे 81 और 7 88, मतलब जितने 28 में अभी प्लस क्या करना है 2, तो अब +2 करोगे तो इकाई से इकाई का अंक जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, बाकी 6 8 है 2 3 4 5 6, सात 8, ये हो जाएगा इसका पैटर्न का आंसर। ठीक है, इसमें कुछ इसमें जो पैटर्न आया जो तो बिल्कुल सीधा आया, n का n में इंटू करेंगे फिर 7 6 5 ये तो हो गया, तो इसको डायरेक्ट किया। ठीक है, देखो 7 6 5 4 × 9 = +2, इस प्रकार से इस पैटर्न का मतलब एक सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है वो देखो, वो क्वेश्चन लिख लो आप, पैटर्न ही का है। ठीक है, क्वेश्चन नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो इसमें पैटर्न में क्या दिया गया है 1 × 1 = 1, 11 × 11 = 1 2 1, 111 × 111 = 1 2 3 2 1। ठीक है, इसी प्रकार वो पूछ रहा है 1 2 3 4 5 बराबर, तो इसको कैसा लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जो इसका मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है सीधा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इनका गुणा करने पर कितना आएगा। अगर आप गुणा करना बैठेंगे, ठीक
ठीक है। तो बहुत आगे तक बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो एक का गुणा एक से किया एक, अब देखना जे 2 तक है और जे भी 2 तक है तो एक पड़ा, फिर 2 तक गिनती गई, फिर वापसी 1। ठीक है, फिर उसके बाद 3 एके है, 3 एके है तो 1 2 3 और फिर 2 1। ठीक है, उसके बाद देखना 5 एके हैं, 5 एके हैं, तो अगर 5 एक है तो 1 2 3 4 5 तक गिनती ना आए से फिर वापसी 4 3 2 1। इस प्रकार से अगर एक वाले अगर आपके पास अगर आ जाए जैसे 8 बार एक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार एक है, फिर गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर 8 बार है तो आप सीधा 8 बार 8 तक आप 1 से 8 तक गिनती लिखो, फिर उधर 8 के बाद फिर 7 से 1 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 के बाद फिर बैक होना 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से जी। अब इधर 8 बार गुणा करते रहोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, या मतलब पूरा जिस कॉपी में करेंगे वो आधे से ज़्यादा भर जाएगी, और उसमें क्या होगा टाइम भी लगेगा जी। आपका जी कौन सा है, जो है सीटेट 2012 में। ठीक है, सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें पैटर्न में कुछ नहीं है, थोड़ी आप अपना दिमाग लगाना है कि जी कर क्या रहा है, वो क्या उसी में देखो। अब इसमें देखो 3 तक गुणा है तो 1 2 3 तक गिनती जा रही, फिर 2 1 के बाद आ रही, इस प्रकार से। तो एक वाले तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है, एक और देखो छत्तीसगढ़ टेट में आया कोई क्वेश्चन है, उसको लिख लो। निम्नलिखित, इसके ऑप्शन थोड़ी मज़ेदार है। ठीक है, क्या निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पैटर्न से क्या ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न है देखो 2 + 2 = 4, सॉरी 1 + 1, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6। डेड इसी प्रकार 10 + 10 = 20। ठीक है जी, है पैटर्न। अब ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन बता रहे हैं आपको B C D। अब ऑप्शन में वो क्या लिख रहा है, गिनती है क्या, गिनती, पहाड़े, अभाज्य संख्या, सम विषम संख्या। देखो अब इसमें सॉल्व में कुछ नहीं करना है, सॉल्व में क्या दिया गया है आपको सीधा देख लो। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो क्या बनेगा, 4 + 4 हो जाएगा, 4 + 4 = 8, 5 + 5 = 10, 6 + 6 = 12। ठीक है, इसी प्रकार 7 + 7 = 14, और 8 + 8 = 16, और 9 + 9 = 18। तो क्या समझ में आ रहा है, 2 4 6 जे 2 का पहाड़ा, 6 के बाद 8 10 12 14 16 18। तो अपन ऑप्शन लगा सकते हैं, इन्हें क्या है 2 का पहाड़ा। इस प्रकार से पैटर्न में आपसे पूछ सकता है। अब गिनती तो है नहीं क्योंकि 1 अंक जा रहा, उसके बाद सम अंक आ रहे हैं तो विषम सम संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या वैसे भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कैसे आ सकता है, जैसे आपको दिया गया है कि कोई माचिस की तीली वगैरह के संबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लिखो आप एक क्वेश्चन, माचिस की तीली लेके वो चरण बना रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मतलब 6 तीलियों से एक दूसरा बना रहा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 2। ठीक है, ऐसे बना रहा चरण। अगला पैटर्न बना रहा वो, चलो नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसा 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 ऐसा, तो जी हो गए, इसको जोड़ दो,
इस प्रकार से देखो चरण 1 1, चरण 2, चरण 3। ठीक है, ये क्या है, 1 चरण 2 चरण 3 चरण, इस प्रकार से आपको बना रहा। जी आया है सीटेट का क्वेश्चन है, किसका, सीटेट का। अब वो पूछ रहा है कि इसके 15वें चरण, जो इसका 15वां चरण होगा उसमें कितनी वो होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्व देख लो। अगर ये 15वें चरण तक जाएगा तो तीसरे चरण में तीलियां और आ रही हैं, पहले में और आ रही हैं। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो प्रथम चरण की तीलियां, प्रथम चरण की तीलियां। ठीक है, अब प्रथम चरण में तीलियां क्या है, 1 2 3 4 5 6 बराबर 6। ठीक है, प्रथम चरण की तीलियां। फिर दूसरे में कितनी है, 1 2 3 के बाद क्या है, 4 5 6 7 8 9 10। तो वृद्धि कितनी हो रही है प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में तीलियों की वृद्धि बराबर 4। ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का नियम क्या है, समांतर श्रेणी के नियम से देखो इसमें कितनी है, इसमें 6, जे 10, इसमें कितनी है 14। इस प्रकार से तीलियां क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो अब इसका जो समांतर श्रेणी का नियम लगेगा उसमें क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर जो पैटर्न मिटाते हैं, आपने तो देख लिया। ठीक है, तो इसमें इसके आगे क्या करते हैं, देखो ए बराबर प्रथम में कितनी 6, वृद्धि कितनी, डी बराबर 4। ठीक है, T1 बराबर 2a बराबर n माइनस 2a बराबर कोष्टक n माइनस 1d। ठीक है, तो t बराबर कितना है, 1 नहीं 15, मतलब 15वें चरण का पूछ रहा है ना, तो 15 बराबर 2 का 2 से गुणा, 2 का 2 6, a बराबर 6 प्लस n बराबर कितना है 15 माइनस 1, d कितना है 4। ठीक है, तो इसको करो 6 दूनी 12 प्लस 14 गुणे 4। ठीक है, अब बराबर में कितना आएगा, 12 प्लस 14 चौका 56। ठीक है, तो इसको बराबर कर दो, 56 प्लस 12 बराबर 8 6 68 तीलियाँ। इस प्रकार से तीलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 68। लेकिन इसमें आवश्यक तीलियाँ कितनी हैं, इसमें प्रथम चरण में 6 तीलियाँ तो लगी थी, तो इसमें से 68 में से 6 घटा दो, तो ये लिख जाएगा 15वें चरण के लिए आवश्यक तीलियाँ बराबर 68 माइनस 6 बराबर 62। मतलब 6 तो प्रथम चरण में बनी हुई हैं तीलियाँ, उसके बाद कितनी 62 तीलियाँ और चाहिए। इस प्रकार से आपका ये तीलियों वाला, इसमें समांतर श्रेणी वाला सूत्र लगेगा, और उसके बाद तीलियों का अंतर ज्ञात कर लेना, पहले में कितनी लगी, दूसरे में वृद्धि कितने की हो रही, तो ए और डी वहाँ से आ जाएगा। फिर जो आपको वैल्यू ज्ञात करना है 15 में की तो 15 और 14 की करना है तो 14, जितने नंबर की करना है तो उसको n मान लेना है। उसके बाद समांतर श्रेणी के सूत्र में रख देना है, तो 2 × 2a बराबर 6 और n का 15 1 बस इंटू करके। और फिर जो पहले चरण में तो तीलियाँ ही थी,